अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी या रेस्टोरेशन पीरियड की बात करते हैं तो जॉन ड्राइडन का नाम सबसे पहले आता है, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट एंड आल्सो द प्लेराइट ऑफ द टाइम। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा ये बहुत ही एक ट्रैजिक स्टोरी है, पर हमारे लिए बिंग मुस्लिम्स तो ज़्यादा ट्रैजिक है इन अ सेंस कि यहाँ पे हमारा वो जो एक वकार था, एक टाइम था जो कि कश्तियाँ जलाने से स्टार्ट हुआ तारिक बिन ज़ियाद से। सो उसके बाद से स्पेन पे जो मुसलमानों की हुक्मरानी रही, जो उंदलस फतह किया गया, और उंदलस जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ग्रेनाडा जिसे गरनाता कहा जाता है उर्दू में, इसकी ये सारा कुछ मुस्लिम्स के यानी कंट्रोल में था। और लॉन्ग वेरी लॉन्ग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स जो है ये मुसलमानों के कंट्रोल में रहा, ये यूरोपियन हिस्सा। लेकिन अब ये टाइम जो जिसमें ये लिखा जा रहा है या जहाँ जो डिस्कशन इसमें की जा रही है, दैट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा बाय द स्पेनियर्ड्स, यानी जो स्पेन के लोग थे, जो क्रिश्चियंस, जिन्होंने इसको दोबारा से ओवरटेक किया और दोबारा से इसको यानी अपने कब्जे में ले लिया। तो ये वो कहानी इसमें बताई जा रही है। सो ये रेस्टोरेशन एरा का एक स्टेज प्ले है और दो पार्ट्स में लिखी गई ये ट्रेजेडी है, जो कि 1670 और 1671 में इसको परफॉर्म किया गया और 1672 में इसे पब्लिश किया गया। सो ये हीरोइक ड्रामा है बाय जॉन ड्राइडन, और लाइक लेटर इसके ऊपर काफी सेटायर्स हुई। सो 1482 टू 1492 किंग फर्डिनेंड जो है उसने एक कैंपेन जो है वो उसने एक तैयार की, एंड ही इन्वेडेड अगेंस्ट मुस्लिम्स इन द किंगडम ऑफ ग्रेनाडा। और उसका ये था कि इसको एज अ क्रिश्चियन टेरिटरी बना के दोबारा से इसको कंकर किया जाए। सो वो सक्सेसफुल हुआ, और एक लंबी सीज हुई 1492 में, जिसमें सुल्तान मोहम्मद द 12th, सो उसने सरेंडर कर दिया सिटी को, और जो किंगडम है ऑफ ग्रेनाडा, तो ये जो है सब्ज्यूम हो गई एक लाइक क्रिश्चियन किंगडम के अंदर। और जो रिमेनिंग जो थे उसमें वहाँ पे मुस्लिम्स, मूर्स, सो उन्हें चॉइस दी गई कि इधर एग्जाइल में चले जाएं या बैप्टिज्म करके क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर लें। तो उसमें काफी लोग उस वजह से मुल्क को छोड़ के चले गए। सो ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा है, लाइक इसने स्पेन को दोबारा से यूनिफाई किया कैथोलिक रूल के अंडर। और ये उस जमाने के जो मोनार्क्स है, यानी इजाबेला और फर्डिनेंड, इन दोनों की बड़ी फतह समझी जाती है, क्योंकि इन्होंने कर्ज से बाद ये इलाका मुसलमानों से लिया और इसको अपने उस असर रसूख के अंदर किया। सो इसी वजह से जो क्रिस्टोफर कोलंबस के जो वॉयजेस थे वो भी पॉसिबल हुए, क्योंकि जो स्पेनिश रूलर्स थे, लाइक दे कुड डिवोट मोर टाइम टू ओवरसीज एक्सप्लोरेशन नाउ। और लाइक ये जो इंटरनल डिस्प्यूट्स थे और टेरिटरीज जो थी, लाइक व्हेन दे हैड बीन सेटल्ड, सो उनके लिए ये इजी हो गया। तो इस वजह से दुनिया में और एरियाज भी डेवलप होना शुरू हुए। तो इसमें हम देखते हैं कैरेक्टर्स, थीम्स और समरीज की। और कैरेक्टर्स में हमारे पास है अलमाहिद, जो कि जिसकी शादी होनी है बॉबडेल से। सो अबाउट अलमाहिद, वी हैव सम glimpses from the text that she may be Christian woman, but she is she's liked by Boabdel, जो कि यहाँ पे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद द 12th, जो कि 22nd और जो लास्ट बनु नसर के यानी नसरिड रूलर थे। और इसके टाइम में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया मुसलमानों का जो एक रूल था स्पेन में। सो ही वाज द मूरिश किंग। सो अलमाहिद की शादी इससे होनी है, लेकिन शी लव्स अल मंजूर। सो अलमाहिद जो है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, जो कि बोआबदिल को डिफाई कर रही है इस हवाले से, अपने कल्चर को फॉर द सेक ऑफ द मैन शी लव्स। लेकिन वैसे मजबूर है वो भी, फिलहाल कुछ कर नहीं सकती। अल मंजूर इज अ यंग एंड पावरफुल वॉरियर। अल मंजूर को वैसे देखा जाए तो अल मंसूर इन मुस्लिम्स, सो ये बनु उमैया में से एक चीफ जनरल था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर अल माहिद और अल मंसूर ये फिक्शनल हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया, ही इज द लीडर ऑफ अबेन कैरेजेस, जो कि एक रॉयल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। और उसे अल माहिद से प्यार हो गया, लेकिन द लव इज फोरबिडन। सो अल मंजूर जो है इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, हीरोइक भी है, फ्लॉट भी है, बहुत ज्यादा बहादुरी भी दिखाई, बहुत ज्यादा वायलेंस भी दिखाया उसने। वॉब्रियल द मुस्लिम रूलर, जो कि इंडिसाइसिव है, वीक है, और अब आके इतना कमजोर पड़ गया कि उसको हरा दिया गया। फॉल ऑफ मूरिश किंगडम का रिस्पॉन्सिबल भी कहा गया उसे।
ड्यूक ऑफ आल्वा जो स्पेनिश जनरल है जो कि ग्रेनाडा पे अटैक कर रहा है किंग और क्वीन के कहने पे, और वो एक रूथलेस है और एम्बिशियस पर्सन है और वायलेंट पर्सन है। तो वो एक उसे हम इवल स्पेनिश स्टीरियोटिपिकल कह सकते हैं। फिर हमारे पास है अब्दुल मलिक जो कि लीडर है जैकरी फैक्शन का। ये भी एक मुस्लिम फैक्शन है जो कि साइड बाय साइड लड़ रहा है। सो उस अब्दुल मलिक जो है ही इज इन लव विद Lyndaraxa. So, लेकिन जो Lyndaraxa है, she is in love with Abdalla. So, Abdul Malik is proud and ambitious man, and वो इस खातून की मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड लाइंडर अक्सा जो है ये एक जैकरी लीडर की सिस्टर है, यानी उस कबीले से ताल्लुक है। उसे अब्दुल्ला से प्यार है, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी अब्दुल मालिक से तय की हुई है। सो वो भी जो है अपने लाइक फादर को डिफाई करना चाह रही है इस हवाले से अब्दुल्ला के लिए, ताकि उससे प्यार कर सके, उसके साथ रह सके। थीम्स देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, कि लोग जो है मोहब्बत में भी हैं लेकिन उनका वॉरफेयर और उनके जो रिलेशनशिप हैं वो भी हैं जिनको उन्होंने ड्यूटीफुल होकर निभाना है। राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स दिखाया कि जितना मर्जी रूल प्रोलॉन्ग हो जाए, एक ना एक दिन उसमें उसका एंड होता है। हीरोइज्म की नेचर दिखाई गई, कहीं पे बहादुरी है, कहीं पे वायलेंस है। और रोल ऑफ वुमेन कि वुमेन जो है वो किस रोल प्ले कर रही हैं वॉर के अंदर। दे आर समटाइम्स फाइटिंग साइड बाय साइड, समटाइम्स दे आर मोटिवेशन फॉर द पीपल हु आर फाइटिंग द वॉरियर्स। बेसिकली उनके लिए वो मोटिवेशन का काम करती हैं, उनको जहन में रख के वो लड़ते हैं, तो दे फाइट वेल। सो ये इसके मेजर और गवर्निंग थीम्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखें तो जो पार्ट है दैट ओपन्स विद द ड्यूक ऑफ अल्वा। जैसे मैंने बताया कि इस किताब के इस प्ले के दो पार्ट्स हैं। So Alva is the Spanish Duke of Alva is a Spanish general और अपने ट्रूप्स को लेके आ रहा है ग्रेनाडा के पास। और मूर्स जो हैं इस वक्त दो फैक्शंस में डिवाइडेड हैं, अवेनकैरेजेस एंड जैगरीज। सो ये आपस में भी इनके इख्तलाफात हैं और ये लड़ते रहते हैं। सो अवेनकैरेजेस का लीडर है अलमंजूर जो कि एक यंग और पावरफुल वॉरियर है और सिलमाहीद से प्यार है, जो कि बॉबडिल के साथ जिसका एक यानी जो बॉबडिल जिसको पसंद करता है। सो अल माहिद की उससे एक इमोशनल यानी इन अ वे के बॉन्डिंग है, बिकॉज शी नोज दैट शी विल बी wedded to बॉबडेल, बट शी इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू अल मंजूर। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बॉबडेल है ही वांट्स हर फॉर हिमसेल्फ। स्पेनिश फोर्सेस जो हैं वो बिसीज कर लेती हैं ग्रेनाडा को, और जो मूर्स हैं दे आर फोर्स्ड टू डिफेंड देयर सिटी। अब अल मंजूर लीड करता है मूरिश फोर्सेस को, बहुत सारी बैटल्स में इनको विक्ट्रीज मिलती हैं। लेकिन जो वॉर है ये इसमें इनको बड़ा एक भारी नुकसान हो रहा है। वॉर के अंदर बैटल्स होती हैं, बैटल होती हैं झड़पें, वॉर होती है एक जंग। सो एबन कैरेजेस और जो जेगरीज हैं इनकी आपस की जो फाइट्स हैं, सिविल रिफ्ट्स, वो खत्म नहीं होते। और जो मूरिश पीपल हैं दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिवाइडेड। तो ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, जिसका फायदा जो इंट्रूडर्स हैं, जो अटैकर्स हैं, वो उठा रहे हैं, और वो इस चीज को अपने फिट जो एक उनके मकासद हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो प्ले का है, सो ये जहाँ पे फर्स्ट हाफ एंड होता है, पार्ट एंड होता है, वहां से शुरू होता है। सो मूर्स जो है स्पेनिश ने इनको स्टिल बेसिज किया हुआ है, घेरा हुआ है, मुहसरा किया हुआ है, और सिटी तकरीबन कोलैप्स के वर्ज पे है। सो अल मंजूर अल माही जो है दे कंटिन्यू टू बी इन लव, लेकिन लाइक वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज को। सो अल मंजूर को चूज करना है बिटवीन हिज लव फॉर अल माहिर और हिज ड्यूटी टू द पीपल, कि वो उसके साथ रहे या लोगों के लिए अपनी ड्यूटी पूरी करे, पूरी तवज्जो से जंग लड़े और लोगों के लाइक हौसले बुलंद करे। सो स्पेनिश फोर्सेस इसमें फाइनली दे ब्रेक थ्रू मूरिश डिफेंस और ग्रनाडा फॉल्स, यानी मुसलमान जो है वो हार जाते हैं। सो बॉबडेल सरेंडर कर देता है स्पेनिश के आगे और मूरिश किंगडम कम्स टू एन एंड। एंड इन अ बैटल अल मंजूर इज किल्ड एंड अल माहिद डाइज ऑफ ग्रीफ। तो वो उसकी मोहब्बत में अफसोस में मातम करते करते मर जाती है। सो प्ले काइंड होता है जब स्पेनिश फोर्सेस आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री
and the Moorish kingdom has fallen. So but इसमें themes हैं love, duty and heroism, ये हमेशा everlasting रहते हैं. So ये एक छोटी सी interpretation थी इसकी, because this is the like crux that you should know for the exams like PPSC, FPSC and lectureship. सो इसको इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.